ओम शांति। अव्यक्त मुरली रिवाइज 24/6/74। मुरली का सार है, राजयोगी ही विश्व राज्य के अधिकारी। क्या आप सभी अपने को योगी समझते हो? क्या योगी का टाइटल आप सभी को मिल गया है? योगी होते हुए भी आप सभी एक जैसे योगी तो नहीं, बल्कि नंबरवार हो। जैसे कोई भी पढ़ाई पढ़ने के बाद परीक्षा पास करने का सर्टिफिकेट मिलता है और डिग्री का सर्टिफिकेट मिलता, तो कहलाने में भी वही नाम आता है। जैसे कि वकील है वह डॉक्टर है, ऐसे ही यहाँ भी जब नॉलेजफुल बाप के द्वारा योगी और भोगी जीवन की नॉलेज मिली है, तो भोगी के बाद मरजीवा बने, तो यहाँ भी ब्रह्मा कुमार व ब्रह्मा कुमारी का टाइटल मरजीवा बनने के बाद स्वतः ही मिल जाता है। और वैसे ही योगी का भी टाइटल, परंतु नंबरवार मिलता है। बाकी इसमें भी क्या फ़र्क है? जैसे योग की महिमा करते हैं कि यह सहज योग, निरंतर योग, कर्म योग व ज्ञान योग और बुद्धि योग है, फिर उसकी भी उपमा करते हैं ना। जैसे कि डॉक्टर्स में और मिलिट्री में भी भिन्न भिन्न प्रकार के ग्रेड्स होते हैं, उसी रीति यहाँ भी योगियों में कर्म योगी और बुद्धि योगी हैं। यहाँ भी कोई तो सभी लक्षणधारी हैं और कोई एक या दो, लेकिन सब नहीं। जैसे कि किसी का बुद्धि का योग है लेकिन उसका कर्म योग नहीं है, या फिर किसी का कर्म योग है तो वह सहज योगी नहीं, या तो ज्ञान में सदा नहीं रहता तो उसको ज्ञान योगी नहीं कहेंगे। यहाँ भी एक ही टाइटल मिलेगा। तो आप जो योग की महिमा औरों को सुनाते हो तो वह स्वयं में धारण करो। जैसे राजयोग अर्थात जो कर्मेंद्रियों पर विजय प्राप्त कर उन पर राज्य करता है, तो वह भविष्य में भी श्रेष्ठ पद को पाता है। राजयोगी का अगर पावरफुल योग है तो ही उसको राजयोगी कहेंगे, अन्यथा उसको योगी ही कहेंगे, लेकिन राजयोगी नहीं कहेंगे। तो यह चेक करो कि क्या मैं सभी टाइटल धारण करने वाला योगी बना हूँ, या कोई के 8-10 तो कोई के 1-2 टाइटल है। जैसे डॉक्टर, वकील और इंजीनियर मिलिट्री में यह सब होंगे, वहाँ कर्नल भी होगा, लेकिन उसकी लिस्ट तो अलग अलग होगी। जैसे बनारस में भी यूनिवर्सिटी द्वारा टाइटल मिलता है, कोई को 1-2 या 6 और कोई को 8-10, वैसे ही यहाँ भी टाइटल लेते हैं। सिर्फ इसमें ही खुश नहीं होना है कि मैं योगी हूँ। जो महिमा योग की गाई जाती है, अगर इन सब को अपने जीवन में धारण किया है, तो वह जितना ही यहाँ गायन होगा तो वह उतना ही वहाँ पूजनीय होगा। जैसे लौकिक रीति में भी बच्चा बाप की पूजा नहीं करता, लेकिन बाप को पूजनीय तो कहता है ना। इसी प्रकार जो सतयुग में प्रजा होगी वह पूजा तो नहीं करेगी, लेकिन पूजनीय तो कहेगी, अर्थात रिगार्ड तो देगी। अब लिस्ट निकालो कि आपने अपने में कितने टाइटल धारण किए हैं, और फिर चेक करो कि आप में किस में कमी है। टाइटल भी तब मिलता है जबकि उसमें पास होते हैं। तो जब आपको भी अपनी सहज योगी की स्थिति दिखाई दे और सभी यह महसूस करें कि आपका सहज योग है, तभी पास कहेंगे। ऐसे ही ज्ञान योग में भी जो ज्ञान की महिमा है या उसकी उपमाएं हैं, क्या वह सभी मैंने अपने में धारण की है? तो फिर आप स्वयं ही अपने नंबर को जान सकते हो। जैसे कोई कहे कि पढ़ाई पावरफुल है, तो ये ज्ञान की महिमा हुई ना, न कि आपकी। तो अब देखो कि ज्ञान के कितने भी नाम हैं, क्या वह सब मैंने धारण किए हैं? अगर सब टाइटल ज्ञान और योग के धारण नहीं किए हैं, तो विश्व महाराजन व विश्व महारानी बन नहीं सकेंगे। चलो पास विद ऑनर नहीं, परंतु पास तो होना है। फिर पास होने के लिए भी तो 75% मार्क्स चाहिए, अर्थात यह सब धारणाएं व योग्यताएं सबको अपने में दिखाई दें। सारे दिन के चार्ट में जैसे 24 घंटे होते हैं, तो उसमें भी 8 घंटे आराम के, फिर उसमें बचे 16 घंटे, 16 का पौना हुआ 12 घंटे। लेकिन जिनका बहुत बुद्धि का काम होता है, तो 3 घंटे उनको छुट्टी देते हैं, और बाप होने के नाते 1 घंटा वैसे ही छोड़ते हैं। तो इस प्रकार 8 घंटे बचे। तो सहज योगी, राजयोगी
आदि जो भी ज्ञान और योग के टाइटल हैं वह आप में 8 घंटे तो पूर्ण रूप में होने ही चाहिए, जिससे कि अन्य आत्माएं भी यह महसूस करें व सर्टिफिकेट प्रदान करें कि हाँ, यह सब लक्षण इसमें हैं। तब ही इसमें 75% मार्क्स मिल सकेंगे। जो महारथी हैं अर्थात पास विद ऑनर होने वाले हैं, तो उनकी नींद का टाइम भी योग युक्त स्थिति में गिना जाता है। उनकी स्टेज ऐसी होगी जैसे कि पाठ समाप्त कर वह स्वयं परम धाम में है और उनको योग की ही महसूसता होगी। जैसे गायन है ना कि ब्रह्म से ब्राह्मण बने, यहाँ तो ब्राह्मण से देवता बनते हैं, लेकिन यह ब्रह्म से ब्राह्मण अर्थात रात को सोते समय बस यही संकल्प होगा कि अब मैं अपना पाठ पूरा कर कर्मेंद्रियों से अलग होकर जाता हूँ अपने पार ब्रह्म में, और जब अमृत वेले उठेंगे तो महसूस करेंगे कि मैंने यह आधार लिया है पाठ बचाने के लिए। तो गोया ब्रह्म से ब्राह्मण बनकर आए हैं, यहाँ से तो जाकर वे सीधे देवता बनेंगे। लेकिन यह इस समय के ही अष्टरत्नों का गायन है। जैसे साकार में बाप और माँ सरस्वती को देखा, उन्हें फर्स्ट सेकंड नंबर किस आधार पर मिला? उनकी ज़्यादा समय की कमाई तो नींद की ही जमा हुई ना। भले वे सोते भी थे, लेकिन ऐसा अनुभव करते थे कि नींद में नहीं है बल्कि हम तो जाग रहे हैं, और फिर उनकी थकावट भी दूर हो जाती थी, क्योंकि जब आत्मा कमाई में जागृत होती है तो उसे थकावट भी नहीं होती। तो जैसे माँ बाप ने नींद को योग में बदला, तो आप भी फर्स्ट ग्रेड के महारथियों को ऐसा ही फॉलो करना है। अब ऐसा अनुभव तो करते हो कि नींद कम होती जाती है, लेकिन ऐसी अवस्था बनानी है। नींद को योग में बदलो और फॉलो फादर करो। सारा दिन वे आपके समान ही साधारण थे ना। यह है फर्स्ट ग्रेड की निशानी रत्नों में आने वालों की। दूसरे हैं 100 वाले और फिर तीसरे हैं 16,000 में आने वाले। लेकिन यहाँ महारथी तो सभी हैं, घोड़े सवार कोई नहीं है, लेकिन फर्स्ट सेकंड और थर्ड नंबर होते हैं। इसी प्रकार जैसे किसी ने कर्मेंद्रियों को ऑर्डर दिया और उसने वैसा ही किया, तो मानो कि वह कर्मयोगी है। लेकिन जो सेकंड ग्रेड वाले होंगे तो उन्हें इसमें कभी कभी सफलता व सर्वयोगी की महसूसता आएगी और कभी कभी नहीं। और बाकी थर्ड ग्रेड वाले को तो तुम जान ही सकते हो। तो जब आपको फर्स्ट ग्रेड का बनना है तो पहले लिस्ट निकालो कि ज्ञान योग के कितने टाइटल्स हैं और आपने उनमें से कितने धारण किए हैं। यह क्लास कराना। ब्रह्मा कुमार व ब्रह्मा कुमारी का टाइटल तो सबको मिल गया, पर इसमें खुश नहीं होना है, बल्कि सब टाइटल्स को पूरा पूरा धारण करना है। अच्छा, दूसरी मुरली है 25-3-12 की। मुरली का सार है, सर्व सिद्धियों की प्राप्ति के रूहानी नशे में सदा स्थित रहो। आज ज्ञान सूर्य बाप हर सितारे के मस्तक पर तकदीर की लकीर देख रहे हैं। लौकिक रीति में भी भक्तों द्वारा हस्तों से जो जन्मपत्री देखी जाती है, उनमें मुख्यतः 4 बातें देखते हैं। यहाँ हस्तों द्वारा तो नहीं, लेकिन मस्तक द्वारा मुख्य 4 बातें देख रहे हैं। पहला, एक बात यह कि बुद्धि की लाइन कितनी क्लियर है और विशाल है। दूसरी बात, हर समय ज्ञान धन को धारण करने में तन के कर्म भोग से निर्विघ्न और मन से एक रस लगन लगाने में मर्जीवा जन्म से लेकर अभी तक कहाँ तक निर्विघ्न चलते आ रहे हैं। तीसरी बात, इस श्रेष्ठ ब्राह्मण जन्म के स्मृति की आयु लंबी है या छोटी है। बार बार स्मृति अर्थात जीना, विस्मृति अर्थात मरने की हालत में पहुंच जाना। इसी हिसाब से आयु छोटी अथवा बड़ी गिनी जाती है। चौथा, मरजीवा जन्म लेते ही इसने संबंध, संपर्क और सर्वशक्तियों में कहाँ तक तकदीरवान रहे। क्या तकदीर की रेखा प्रतिशत के हिसाब से अटूट रही है और साथ साथ पढ़ाई में व कमाई जमा करने में सदा सफलता मूर्त, रेगुलर और पंक्चुअल कहाँ तक रहे हैं। कितनी आत्माओं के प्रति महादानी, वरदानी, कल्याणकारी बने हैं, अर्थात दान पुण्य की रेखा लंबी है या छोटी। इन सब बातों से हर एक सितारे के
वर्तमान और भविष्य को देख रहे हैं। आप सब अपने मस्तक की रेखाओं को जान और देख सकते हो, परंतु कैसे? बाप दादा के दिल तक नशीन बनकर, स्मृति के तिलकधारी बनकर, नॉलेजफुल और पावरफुल स्टेज पर स्थित हो देखेंगे तो स्पष्ट जान सकेंगे। अपनी पोजीशन को छोड़कर माया की अपोजिशन की स्थिति में वह स्टेज पर स्थित होकर अपने को व अन्य आत्माओं को जब देखते हो तब स्पष्ट दिखाई नहीं देता। पोजीशन कौन सी है? आपकी अपनी पोजीशन कौन सी है जिसमें सब बातें आ जाती हैं? मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी। सदा इसी पोजीशन में स्थित रहते हुए हर कर्म करो तो यह पोजीशन माया के हर विघ्न से परे निर्विघ्न बनाने वाली है। जैसे कोई लौकिक रीति में भी जब कोई अथॉरिटी वाला होता है तो उसके आगे कोई भी सामना करने की हिम्मत नहीं रखते हैं, और अगर कोई अपनी अथॉरिटी को यूज़ करने के बजाय हर समय लूज़ रहता है तो साधारण आदमी भी सामना करने के लिए अथवा डिस्टर्ब करने के लिए, विघ्न डालने के लिए लूज़ रहते हैं। तो यहाँ भी अपनी अथॉरिटीज़ को, प्राप्त हुई सर्वशक्तियों को, वरदानों को यूज़ करने के बजाय लूज़ रहते हो, इसलिए हर समय माया को सामना करने की हिम्मत रहती है। मनसा में, वाचा में, कर्मणा में, संबंध में और संपत्ति में, सब में इंटरफियर करने की हिम्मत रखती है। किसी भी बात में छोड़ती नहीं, क्योंकि अपनी पोजीशन से नीचे आकर साधारण बन जाते हो। रिवाजी रीति से यदि कोई साधारण आत्माएं भी अल्पकाल की सिद्धि प्राप्त कर लेती हैं तो कितनी अथॉरिटी में रहती हैं। यहाँ सर्व सिद्धियाँ प्राप्त होते हुए, पहला, चाहे सदा निरोगी बनने की सिद्धि, दूसरा, चाहे कोई भी प्रकृति के तत्व को वश में करने की सिद्धि, तीसरा, चाहे कोई दुखी, निर्धन व अशांत आत्मा को अविनाशी धनवान बनाने व सदा सुखी बनाने की सिद्धि, चौथा, निर्बल को महाबलवान बनाने की सिद्धि, पांचवा, संकल्पों को 1 सेकंड में जहाँ और जैसे ठहराना चाहो वह संकल्प को अपने वश में करने की सिद्धि, छठा, 5 विकारों रूपी महाभूतों को वश में करने की सिद्धि, सातवां, नयनहीन को त्रिनेत्री बनाने की सिद्धि, आठवां, अनेक परिस्थितियों की परेशानी में मूर्छित हुई आत्मा को स्वस्थिति द्वारा सुरजीत करने व जी दान देने की सिद्धि, नौवां, भटकी हुई आत्मा को सदा काल के लिए ठिकाना देने की सिद्धि, 10वां, जन्म जन्मांतर के लिए आयु लंबी करने की सिद्धि, 11वां, अकाले मृत्यु से बचाने की सिद्धि, 12वां, राज्य भाग व ताज तक प्राप्त करने की सिद्धि। ऐसी सर्व सिद्धियों को विधि द्वारा प्राप्त करने वाली आत्माएं कितने नशे में रहनी चाहिए। अपने आप को क्यों भूल जाते हो? लेना है बाप का सहारा और कर देते हो सर्वशक्तिमान से किनारा। खिवैया से किनारा कर, और किनारे को अर्थात मंजिल को जब ढूंढते हो तो मिलेगी या समय व्यर्थ जाएगा। बाप दादा को ऐसे भूले हुए बच्चों पर रहम आता है, लेकिन कब तक? जब तक बाप द्वारा रहम लेने की आवश्यकता व इच्छा है तब तक अन्य आत्माओं के प्रति रहमदिल नहीं बन सकेंगे। जो स्वयं ही लेने वाला है वह देने वाला दाता नहीं बन सकता। जैसे भिखारी को संपन्न नहीं बना सकता। हाँ, अल्पकाल के लिए कुछ शक्तियों के आधार से उन्हों पर थोड़े समय के लिए प्रभाव डाल सकते हैं, लेकिन सदा काल के लिए और सर्व में संपन्न नहीं बना सकते। अच्छा कहने तक अनुभव करा सकते हैं, लेकिन इच्छा मात्र अविद्या के स्टेज तक नहीं ला सकते। अच्छा कहने के साथ सर्व प्राप्ति की इच्छा समाप्त नहीं होती, क्योंकि स्वयं भी बाप द्वारा व सहयोगी आत्माओं द्वारा सहयोग, स्नेह, हिम्मत, उल्लास, उमंग की इच्छा रखने वाले और कोई भी प्रकार का आधार लेने वाले सर्व आत्माओं के निमित्त आधार मूर्त नहीं बन सकते। प्रकृति के व परिस्थिति के और व्यक्ति के व वैभव के अधीन रहने वाली आत्मा अन्य आत्माओं को भी सर्वाधिकारी नहीं बना सकती। इसलिए अपनी सर्व सिद्धियों को जानकर उन्हें यूज़ करो, लेकिन निमित्त मात्र बनकर यूज़ करो। मैंपन भूल श्रीमत के आधार से हर सिद्धि को यूज़ करो।
अगर मैंपन में आकर कोई भी सिद्धि को यूज़ किया तो क्या कहावत है, करामत की हर खुदाई, अर्थात श्रेष्ठ पद के बजाय सजा के भागी बन जाएंगे। साक्षीपन नहीं तो फिर सजा है, इसलिए सदा स्मृति स्वरूप और सिद्धि स्वरूप बनो। समझा? अच्छा वरदान, कंपेनियन के साथ द्वारा सदा मनोरंजन का अनुभव करने वाले कंबाइंड रूपधारी भव। स्पष्टीकरण, जब भी अकेलेपन का अनुभव हो तो उस समय बिंदु रूप को याद नहीं करो, वह मुश्किल होगा, उससे बोर हो जाएंगे। उस समय अपने रमणीक अनुभवों की कहानी को स्मृति में लाओ, अपने स्वमान की प्राप्तियों की लिस्ट सामने लाओ। सिर्फ दिमाग से याद नहीं करो, लेकिन दिल से कंपेनियन के साथ कंबाइंड बन सर्व संबंधों के स्नेह का रस अनुभव करो। यही मनमना भव है और यह मनमना भव ही होना ही मनोरंजन है। स्लोगन, बाप के श्रीमद् प्रमाण जी हाजिर करते रहो तो सर्व शक्तियों का अधिकार मिल जाएगा। बाप के श्रीमद् प्रमाण जी हाजिर करते रहो तो सर्व शक्तियों का अधिकार मिल जाएगा। अच्छा, ओम शांति।